तो आज हम एक ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट की पड़ताल करेंगे जो राज, रणनीति और धोखे से भरा हुआ है। ये एक ऐसा खेल है जहां हर चाल मायने रखती है और दाव बहुत बहुत ऊंचे हैं। चलिए देखते हैं ये कहानी कैसे सामने आती है। ये हर आदमी का सबसे बुरा सपना है। बस इसी एक नाटकीय लाइन से इस खेल की शुरुआत होती है। और देखिए, माहौल तुरंत सेट हो जाता है जहां एक आदमी अपनी 5 पूर्व प्रेमिकाओं के साथ अपने ही अतीत की परछाइयों का सामना करने वाला है। लेकिन इस बुरे सपने की वजह क्या है? $2.5 लाख। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसे नहीं है। यही वो चीज है जो इस खेल में हर फैसले, हर दोस्ती और हर धोखे की वजह बनने वाली है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, राज का खेल। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई के नियम क्या थे और कैसे ताकत का पलड़ा शुरू से ही एक तरफ झुका हुआ था। तो खेल का सेटअप बिल्कुल सीधा है। ग्रांट, उसकी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स और 30 दिन जंगल में। लेकिन असली पेच उसके अतीत में छिपा है, खासकर एशले को दिया गया धोखा, जो इस पूरी कहानी के सेंटर में रहने वाला है। और यहीं पर खेल का असली तनाव शुरू होता है। देखिए, ग्रांट को लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है, कि उसके पास एलिमिनेट करने की ताकत है। पर लड़कियों के पास एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जो आखिरी पल में पूरे खेल को पलट सकता है। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, बदला लेने का मास्टर प्लान। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखते हैं कि कैसे लड़कियों ने अपने इस सीक्रेट को एक खतरनाक हथियार में बदल दिया। उनकी योजना बहुत ही शातिर थी। पैसा बांटना तो कभी उनका मकसद था ही नहीं। असली मकसद था एशली के लिए एक सटीक बदला लेना, जिसे ग्रांट के धोखे ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। जैसा कि एशले खुद कहती है, लक्ष्य ये है कि मैं अंत में रहूं और पैसे छीन सकूं। मतलब साफ है, ये खेल अब सिर्फ पैसों का नहीं रहा, ये पर्सनल हो चुका था। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। जंगल के कठोर हालात, बढ़ता हुआ दबाव और पर्सनल फायदे, इन सब की वजह से लड़कियों के इस परफेक्ट प्लान में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहली दरार तब पड़ती है जब एलिसा खुद ही खेल छोड़कर चली जाती है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये खेल मानसिक तौर पर कितना मुश्किल था। अब एक खिलाड़ी के कम होने से बाकी बचे लोगों पर दबाव और भी बढ़ जाता है। इस बीच ग्रांट अपनी एक मनोवैज्ञानिक चाल चलता है। वो एशले से कहता है कि अगर उसे खेल में रहना है तो उसे अपनी गलतियां भी माननी होंगी। पर एशले के लिए ये ग्रांट की एक और चालाकी से ज्यादा कुछ नहीं था। और फिर एबी ग्रांट से कहती है, मेरी कहानी तुम्हें सजा देने की नहीं होगी। बस यहीं से पूरा खेल पलट गया। ये बदला लेने वाले प्लान से पहली बड़ी बगावत थी और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं हम एक सीक्रेट अलायंस को बनते हुए देखते हैं। एबी को लगने लगता है कि उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो बदला लेने का प्लान छोड़कर ग्रांट से एक नया सौदा कर लेती है। और इस सौदे को बाइबल पर कसम खाकर पक्का किया जाता है। अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, आखिरी धोखा। आइए देखते हैं कि ये नया गठबंधन कैसे एक विस्फोटक और पूरी तरह से अनसोचे अंत की ओर ले जाता है। ग्रांट अपने इस नए गठबंधन पर पूरा दांव लगा देता है। वो एशले को खेल से बाहर कर देता है, ये सोचकर कि उसने खेल जीत लिया है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। और फिर एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। ग्रांट को पता चलता है कि उसका कंट्रोल तो बस एक छलावा था। असली ताकत तो हमेशा से किसी और के हाथ में थी। अब सारी ताकत एबी के हाथों में थी। 30 दिनों की रणनीति, मेहनत और धोखे का नतीजा अब सिर्फ एक इंसान के फैसले पर टिका था। एबी का फैसला काफी पेचीदा था। एक तरफ तो वो ग्रांट की चालाकी का जवाब दे रही थी, दूसरी तरफ वो खुद को बचा रही थी। और अजीब बात यह है कि उसने अपने आखिरी कदम को एशले के लिए बताया। तो 30 दिनों की इतनी मेहनत, इतनी प्लानिंग, इतनी जोड़ तोड़ के बाद आखिरकार ग्रांट को क्या मिला? उसे मिला 0, कुछ भी नहीं। अपनी आखिरी चाल में एबी ने सब कुछ अपने नाम कर लिया, पूरा का पूरा प्राइस पूल। वो पूरे $3 लाख घर ले गई, जो कि खेल के बीच ने एक चैलेंज की वजह से बढ़ गए थे। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या एबी का ये कदम एक दोस्त के लिए लिया गया बदला था, या ये एक ऐसे खेल में सबसे बड़ा धोखा था जहां हर कोई सिर्फ अपने लिए खेल रहा था? इस बारे में सोचना तो बनता है।